हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है शिक्षा नाव के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्लास 10 के इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी 20 नवंबर के दिन अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, तो इस पेपर को अगर आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मेरा गारंटी कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पेपर में एक सेट कोड यहाँ पे देख सकते ए रहेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 113 रहेंगे। टोटली यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और यहाँ पे 11 जो है ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। 100 में से आपको केवल 50 का ही जवाब देना है। तो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, और टोटली यहाँ पे फुल मार्क्स रहेंगे 100। तो यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। सिर्फ आपको अटेम्प्ट करना है पर बच्चों 50 क्वेश्चंस को ही। तो फटाफट से यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ चुके हैं। एक एक क्वेश्चंस का हम आंसर बताते हुए चलेंगे पर बच्चों, ठीक है ना। आप कोई एक एक क्वेश्चंस का आंसर कॉपी कलम लीजिए, उसके बाद उठाइए, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। पर बच्चों पहला क्वेश्चंस का आंसर ये होगा। क्वेश्चन से कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि आपको बताना कि द इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू RC हचिसन आर अरेंज टू आर डिजाइन टू टेस्ट। तो ये मेंटल स्पीड हो जाएगा, द मेंटल स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। देखिए पर बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन, द मिस्टर विलियम्स सेड दैट द डैश स्मेल अप टू द होल स्ट्रीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कंपोस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे खाली स्थान क्या होगा, वाज या वेयर एंड एक्सेप्शन। तो इसका राइट आंसर जो होगा जब बच्चों क्या हो जाएगा, गिल्लू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या करा है कि देयर हैव बीन रेयर glimpses ऑफ एंड डैश अप्रोच इन हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एनलाइटनेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे डैश डिलीवर द स्पीच विल एक्सेप्टिंग द नोबेल प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हंग सान सू की। ठीक है, तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षण, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा छठा क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, द बॉय कैरीज ए लैम्प एंड ए जग ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का ऑप्शन नंबर ए वार्म वार्म साइडर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी हैज एक्स हैबिटेट इट्स कैपेसिटी ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा री एडजस्टमेंट, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे एवरीबडी वाज शूटिंग एंड नो बडी वाज, इसका लिसनिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि RC हुचिनसन थिंक्स ही विल गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो है ना पर जो एक एक क्वेश्चन का आंसर को घोल के पी लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बर्निंग द लिप्स इज नॉट गुड फॉर। तो इकोलॉजी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप्स ऑफ डेस स्लाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्क्वायरल्स माउथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों मिल्क, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ विजुअल डिसोनांसेस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है पहले जो 13% को देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रिगली बाउंड टू द स्ट्रेलस मिडनाइट ऑफ डैश एंड वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों 13 का 13 का ऑप्शन नंबर बी रेसिम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि द ऑल वुमेन्स वॉइस अकॉर्डिंग टू टोनी मोरिसन वाज सॉफ्ट, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का देखिएगा पर ऑप्शन नंबर ए स्टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है, द डेज ऑफ इंडियन कल्चर इज़ वेरी अमेजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ वेटिलिटी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वाज ए फिट व्हेन द वाटर इज हर एंकलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रांड मदर, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस को आप घोल के पी लीजिए बच्चों ना। अब देखिए यहाँ पे आवर ग्रोप्स वी आर प्लानिंग टू कंसोल इट नोन द डेज वंडरियर इन दियर सैट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा बच्चों पेन सिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी द मैन हुज विज एंड केयर ए फ्यू पेटर्नियल डेज बाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रेस, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा इट टाइम्स राधा फ्रेंड्स बनीस।
तो हैप्पीनेस हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, या होप हो जाएगा फिर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होप हो जाएगा, हैप्पीनेस नहीं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिच मैन प्रेड टू कल्पाका फॉर रिस्पेक्ट मनी। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं यहाँ पे ए पोर्ट ऑफ गॉड हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर डेज बिलव्ड हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि द डेज इज चैलेंजिंग द माउंटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो कि बर्ड्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन का तो देख सकते हैं पहले अगला क्वेश्चन क्या कराए, ध्यान से देखिएगा। म्यूजिक इन द विलेजेस अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर इज प्रोवाइडेड बाय द म्यूजिशियन। तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, 25 का राइट आंसर हो जाएगा बर्ड्स जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर को घोल के पी लीजिए। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा प्रसाद पंडा इज प्राइमरीली इज पुलिसमैन टीचर डॉक्टर या फिर क्या। तो टीचर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। इट टाइम्स राधा फ्रेंड आर जीलियस हैप्पी वरियड या एग्री। तो इसका जो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा पर देख सकते हैं वरीड हो जाएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे द रिच मैन सोल्ड हिज डेज टूगेदर गोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्सिशियंस जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फिर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों। देखिएगा क्या करा है कि द कोयल इज रेस्टलेस जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ए नेपाली ऑब्टेन द BA डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो पटना यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बाबू। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा फेरियस एंड नॉर्म्स स्टॉल आउट इन द, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लीफ ग्रीन लाइट जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हल्कू एंड मुन्नू वी आर ऑलवेज इन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं डेप्ट जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर आर डेज जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डाइजिस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ईयर बिफोर द बैंकर हैड टू मैनी डेज टू काउंट। तो इसका करोड़ कितना करोड़ हो जाएगा बच्चों, इसका मिलियंस हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे केवल आंसर बताते हुए चलेंगे। द ऑथर न्यू मिस्टर गेस्लर फ्रॉम द डेज ऑफ हिज डेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का चाइल्डहुड जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नर्स सेड टू सन नाउ योर इन योर डैश कंज्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका इंडियन या इंग्लिश। तो यहाँ पे बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर इंडियन हो जाएगा, ऑप्शन और भी राइट आंसर। देखिए यहाँ पे लुकिंग इट द मिरर द मदर फेल्ट एंड डैश ऑल ऑफ ए सडन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी हैप्पी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा द नरेटर could not marry his girlfriend because of opposition from his dead relatives जो कि देख सकते हैं या पेरेंट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखिए पहले जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर बात किया जाए 40 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हल्कू टुक सम डेज फ्रॉम द पिट एंड फिल्ड हिज पाइप। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोड हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कोयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कराया कि डेज प्रोवाइडेड टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द एलर्जिक। तो यहाँ पे देखिएगा एंटी हिस्टामिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ना फाइनली 1 से लेकर 41 तक क्वेश्चंस बताए ना। अगर आप सब्जेक्टिव वगैरह पाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, सब्जेक्टिव भी यहाँ पे अपलोडेड है प्यारे बच्चों। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी क्लास पे नए हैं तो क्लास को वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।